हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ए विटामिन्स, जो कि केमिस्ट्री और बायो दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन्स वर्ड आया कहाँ से है और क्या मीन्स होता है इसका। तो विटामिन्स जो वर्ड है डेट इज़ कहाँ से आया, फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है एक तरीके का, हम लोग बोल सकते हैं, जिसका मीन्स होता है डेट इज़ वाइटा लाइफ। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेटेड किया था एक साइंटिस्ट थे डेट इज़ ए फुंक। ठीक है, फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड किसने आइसोलेटेड किया, वाई फुंक। ठीक है, तो याद रखना किसने किया था, फुंक इन 1913। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से किया, राइस पॉलिशिंग, देन फ्रॉम ईस्ट, राइस पॉलिशिंग, देन फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, राइस पॉलिशिंग। ठीक है, देखो विटामिन्स जो होते हैं जनरली ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। हम लोग इसे क्या करते हैं, हम लोग इसे आउटसाइड से लेते हैं। हाँ, एक सिंथेसाइज हो सकता है डेट इज़ ए विटामिन डी, जो कि हमें सनलाइट से मिलता है। तो इसको याद रख लेना, क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं विटामिन्स जनरली बोला है। ठीक है, नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी एक्सेप्ट, सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट विटामिन डी। ठीक है, एक्सेप्ट विटामिन डी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेट इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो दो कैटेगरी हमारे पास आ जाती हैं, एक आ जाता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा आ जाता है वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल में हमारे पास आ जाता है ADEK। ठीक है, EK, इनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और इसमें हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है विटामिन C और आ जाता है विटामिन B। ठीक है, विटामिन C और विटामिन बी के हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, B1, B2, B3। ठीक है, B4, B6, सॉरी B4 नहीं होता है, B5 होगा, B5, B6 और कौन सा आ जाएगा, और आ जाता है B7 और कौन सा आ जाएगा, और आ जाएगा B9। ठीक है, इसको हम लोग फोलिक एसिड भी बोलते हैं, फोलिक एसिड। और आ जाता है विटामिन B12। ठीक है, B12 को हम लोग साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। समटाइम स्टोर्ड होता है ये लिवर्स के अंदर। ठीक है, क्या बोलते हो, कोबाल्मिन। ठीक है, जो कि स्टोर होता है समटाइम स्टोर्ड इन लिवर, समटाइम स्टोर्ड होता है कहाँ पे, हमारे लिवर के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग जनरली देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि क्या इनका फंक्शंस है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। देखो एक चीज़ और याद रखना, चलो हम लोग पहले आगे चलते हैं फिर आगे याद रखेंगे क्या याद रखना है। 1 मिनट, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज होने में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, सीधा हटा ही देते हैं। चलो तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट्स के बारे में। वो बोल रहे हैं ई कोलाई डू नॉट रिक्वायर एनी विटामिन, इट कैन सिंथेसाइज ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इसको कोई भी विटामिन की ज़रूरत नहीं होती है, सभी टाइप्स के विटामिन को खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। तो लिख लेना क्या, ई कोलाई डू नॉट रिक्वायर एनी
vitamins, any vitamins, it can synthesize all of them, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को खुद सिंथेसाइज कर लेता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की तरफ और एक एक करके सभी विटामिन्स को देख लेते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन सी। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका केमिकल नेम, ठीक है। तो हम लोग इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम हो गया। दूसरा यदि हम लोग इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो ये हो जाता है C6H8O6, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सोर्स की बात करें, हमें ये मिलता कहाँ से, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, ठीक है, ऑल सिट्रस जैसे कि लेमन, ऑरेंज, आंवला, ग्रीन चिलीज, ठीक है, लेमन, आंवला और ऑरेंज और ग्रीन चिलीज, ठीक, ग्रीन चिलीज। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमें नहीं मिलेगा, तो हमें एक बीमारी हो जाती है और उस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं डेट इज़ स्कर्वी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ठीक है, आपके मसूड़ों से खून आएगा, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ठीक है। विटामिन सी एंड आयरन इज़ एब्सेंट इन मिल्क, ठीक है। तो ये क्या होता है, एब्सेंट होता है मिल्क के अंदर। लोग कहते हैं ना मिल्क पीने से सब मिलता है, नहीं। तो याद रखना, विटामिन सी एंड आयरन एब्सेंट इन मिल्क, तो मिल्क में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जैसे विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1। तो B1 का सबसे पहला हम लोग केमिकल नेम जानेंगे, ठीक है। तो केमिकल नेम क्या होता है, डेट इज़ थियामाइन। दूसरा हम लोग बात करते हैं सोर्स की, तो सोर्स क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, सोयाबीन, सेरेल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स और सोयाबीन और हो जाता है सीरियल्स, दालें, ठीक है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी B1 की, तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है डेट इज़ बेरी, ठीक है। कौन सी डिजीज़ हो जाती है, बेरी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है डेट इज़ विटामिन B2, ठीक है। सेम पॉइंट्स हमें सब में जानने हैं, केमिकल नेम, ठीक है। तो केमिकल नेम इसका होता है डेट इज़ राइबोफ्लेविन, ठीक है। सोर्स की हम लोग बात करें तो नॉर्मली सोर्स भी सेम ही होते हैं, दालें चाहिए हमें, वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, ठीक है। और इसमें डेफिशिएंसी से एक बीमारी हो जाती है डेट इज़ चीलोसिस, ठीक है। चीलोसिस क्या होता है, आपने देखा होगा ओंठ के साइड में, ठीक है, क्या होता है, क्रैक पड़ जाता है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड फूड, ठीक है, बल्गिंग ऑफ आइस बॉल, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। क्या हो जाता है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड फूड, बल्गिंग ऑफ आई बॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन B3, ठीक है। सेम पॉइंट्स हम लोग इसमें भी जानेंगे, इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, केमिकल नेम नियासिन। सोर्स की हम लोग बात करते हैं, तो सोर्स होता है हमारे पास ग्राउंड नट, राइस, सेरेल्स और मिल्क और एग, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें एक बीमारी हो जाती है डेट इज़ पेलेग्रा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विटामिन B5, ठीक है। तो विटामिन B5 का हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल नेम का। तो केमिकल नेम इसका होता है डेट इज़ पेनेथोलिक एसिड, सोर्स की बात करें तो सभी भाई जो कॉमन सोर्स हैं वही हैं। क्या होता है इसमें, सॉल्विंग इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, सॉल्विंग इन स्टोमक एंड
इंटेस्टाइन, और हमें देखने को मिलता है डर्मेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है डेट इज ए विटामिन B6। विटामिन B6, B6 का केमिकल नेम क्या होता है? डेट इज ए पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, क्या सोर्स है? ग्रेन्स, नट्स, पोटैटो। ठीक है, डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? कोरियोनिक, ठीक है, क्रॉनिक एनीमिया। ठीक है, तो इससे हो जाता है क्रॉनिक एनीमिया। नेक्स्ट आता है विटामिन B7। ठीक है, तो B7 से मतलब इसका यदि हम लोग नेम की बात करें, अरे थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन B7 की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है बायोटिन। ठीक है, सोर्स क्या होता है? ईस्ट, नट, एग। डेफिशिएंसी तो में इससे क्या हो जाती है? स्किन डिजीज़ हो जाती है मोस्टली हमें। ठीक है, तो चलो क्या क्या हो जाएगा देखो। बायोटिन है इसका साइंटिफिक केमिकल नेम। ठीक है, और सोर्स की हम लोग बात करते हैं, दैट इज ईस्ट, नट्स और एग। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होंगी? स्किन डिजीज़ हमें मोस्टली इससे हो जाती हैं। ठीक है, नोजिया हो जाता है और क्विक हेयर फॉल। ठीक है, जल्दी हेयर फॉल गिरने लगेंगे। क्विक एज ग्रोथ। ठीक है, एज ज़्यादा जल्दी बूढ़े लगने लगोगे, क्विक एज ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डेट इज ए विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 के बारे में बात करते हैं, इसको हम लोग फोलिक एसिड भी बोलते हैं, फोलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सोर्स का, तो सोर्स हमारे पास आ जाता है पालक, स्पिनच। ठीक है, और रेडिश और ऑरेंज, एग। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ की हम लोग बात करें, डेट इज ए एनीमिया। क्या हो जाता है इससे? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हम लोग बात करते हैं, डेट इज ए विटामिन B12। विटामिन B12, तो विटामिन B12 की हम लोग बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम हमने इसका पहले ही बताया था, क्या होता है? साइनोकोबैलामाइन। ठीक है, यदि हम लोग बात करते हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें क्या होता है? +1। ठीक है, क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन नंबर। सोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं तो सोर्स हो जाएगा इसका मिल्क, एग, लिवर। ठीक है भाई, अब लिवर इंसान का नहीं, जानवरों का। ठीक है, किडनी, वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी की हम लोग बात कर लेते हैं तो इससे हो जाता है पर्नीसियस एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्नीसियस एनीमिया। तो जितने भी हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन थे वो ख़त्म हुए, अब हमारे पास बचे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जल्दी से चलो इनको भी हम लोग देख लेते हैं और इस विटामिन वाले पार्ट्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज डेट इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। चलो, तो इसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम डेट इज ए रेटिनॉल। ठीक है, और जेरिथॉल भी बोलते हैं। सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स क्या होता है? सोर्स हो जाता है कैरेट, रिपिंड मैंगो और पपाया, एग, मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिशिएंसी की, तो हमें क्या हो जाता है? डेट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है भाई, रात में हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब हम लोग नॉर्मली क्या होता है,
हमारे पास दो सेल्स होती हैं, रॉड और कोन सेल्स। तो इसमें रॉड सेल्स मोस्टली क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, सनशाइन विटामिन, क्यों? क्योंकि ये हमें सनलाइट से मिल जाता है। सोर्स की हम लोग बात करते हैं तो इसके सोर्स और भी होते हैं, जैसे कि एग, मिल्क, फिश, लीवर, किडनी, ठीक है। डेफिशिएंसी की बात करें तो भाई रिकेट्स हो जाएगा, पतले हो जाते हैं बच्चे, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स, क्या हो जाता है, ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट इज ए विटामिन ई, विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, केमिकल नेम, ठीक है, डेट इज ए टोकोफेरॉल, ठीक है। क्या होता है, टोकोफेरॉल। इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन्स भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन्स। ऑयल सीड से हमें ये मिलता है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, स्टेरिलिटी इन फीमेल्स, ठीक है। इसकी कमी होगी तो स्टेरिलिटी हो जाएगा फीमेल्स के अंदर। लास्ट हम लोग आते हैं, लास्ट डेट इज विटामिन के, ठीक है। केमिकल नेम डेट इज फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है। क्या आ जाता है, तो आ जाता है हमारे पास फाइलोक्विनोन। कहाँ से मिलता है, सोर्स की हम लोग बात करें तो वही स्पिनच एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी की हम लोग बात करें डेट इज़ ए अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होता है, ठीक है। हीमोफीलिया हो जाता है, मतलब जब तक ब्लड रुकेगा ही नहीं, थक्का नहीं जमता है इसमें हो जाता है हीमोफीलिया। तो इसके लिए हमें इंजेक्शन वगैरह रखने पड़ते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट विटामिन्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सभी अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो, और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।